अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सिंपल कपड़ों को किस तरीके से हम डिज़ाइनर लुक दें। तो डिज़ाइनर लुक देने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी जिससे कि आप कोई भी कपड़ा बड़े आसान तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। आजकल लेसेस का इतना ज़्यादा लेसेस इतनी ज़्यादा ट्रेंड में है ना, हर कोई लेस लगवा के कपड़े स्टिच कराना पसंद कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से भी कपड़े अपने स्टिच कराते हैं, डिज़ाइनिंग कराते हैं कपड़ों में अपने, तो हमारे बहुत ढेर सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। टेलर या फिर हम किसी डिज़ाइनर से अगर अपने कपड़ों को डिज़ाइन कराते हैं तो ढेर सारे पैसे हमारे जाते हैं। तो क्यों ना मैंने सोचा आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर कर दूं जिससे कि आप भी घर पे अपने कपड़ों को आप ख़ुद से आप डिज़ाइन कर सकें। देखिए, सिंपल कपड़े तो हर कोई स्टिच कर लेता है और सादा सूट होता है हर कोई स्टिच कर लेता है, लेकिन जब बात डिज़ाइनिंग की आती है तो थोड़ा मुश्किल लगता है डिज़ाइन करना। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें, कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो कर लें तो आप अपने कपड़ों को ख़ुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ना, सबसे पहले तो अगर आप कोई भी अपना कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हैं, कुर्ती कर रहे हैं या आप अपनी कोई ट्राउज़र या फिर आप शलवार अपने डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने डिज़ाइन क्या बनाना है। पहले आपने अपने कपड़े का आपको डिज़ाइन डिसाइड करना है कि आपने डिज़ाइन बनाना क्या है। अब बारी आती है, आप उस डिज़ाइन को एक रफ पेपर पर आप ड्रॉ करें। अगर आप फ़ोन से देख के कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके हिसाब से सबसे पहले तो आपने अपनी कुर्ती के डिज़ाइन को एक रफ पेपर पर ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने उसमें जितनी भी लेस आपने यूज़ करनी है, आपने मेज़र लेने के बाद लेस को परचेज़ करना है। ऐसा नहीं है आपने पहले डिज़ाइन बना लिया और उसके बाद, या पहले आपने पहले लेस को ख़रीद लिया उसके बाद आप डिज़ाइन चूज़ करें, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि लेस हमारी जो है तो कम पड़ जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो उससे जो है तो थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपकी लेस कम पड़ जाती है तो डिज़ाइन को क्रिएट करने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसलिए कोशिश करें कि सबसे पहले आप डिज़ाइन को एक रफ पेपर पर ड्रॉ करें, उसकी लेस का मेज़रमेंट लें कि कितनी लेस आपने के डिज़ाइन में स्टिच होने वाली है या उसमें यूज़ होने वाली है, तो तभी आप लेस को बाय करें। अच्छा जी, इसके बाद ना आपने ये देखना है कि डिज़ाइन आपने बनाना कौन सा है, तो उसको जो है ना आपने रफ पेपर पे ड्रॉ करने के बाद उस पेपर को संभाल के आपने रखना है जब तक कि आप अपनी कुर्ती को स्टिच ना कर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम फ़ोन या फिर अगर हमने डिज़ाइन फ़ोन में अगर हमने देखा है या हम बनाना चाह रहे हैं फ़ोन से देख के, तो कई बार डिज़ाइन डिलीट भी हो जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और किसी रीज़न की वजह से वो डिलीट हो गया है, तो ना, और मैंने उस डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लेस भी ले ली और जब मैंने उसको डिज़ाइन करना स्टार्ट किया तो वो पिक मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई है। तब मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हुई, और क्योंकि डिज़ाइन मैंने फ़ोन में देखा है, इतना ज़्यादा याद नहीं रहता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये रेकमेंड करती हूँ आपको कि आप ना पेपर पर पिक देखने के बाद आप उसको ड्रॉ कर लें। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने एक कुर्ती स्टिच करनी है, उसके लिए मैं यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो डिज़ाइन मैंने ये ख़ुद से ही ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने कोई पिक नहीं देखी है, कोई फ़ोन से मैंने कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं की है। एक कस्टमर की मुझे कुर्ती स्टिच करनी है, तो उन्होंने जैसे-जैसे बोला है तो वो डिज़ाइन मैं जैसा उन्होंने बोला है तो अपनी याददाश्त के लिए मैं ये डिज़ाइन पेपर पर ड्रॉ कर रही हूँ। और जब मैं उस कुर्ती को स्टिच करूँगी तो मैं इसमें से देख लूँगी और फिर उसको मैं लेस के साथ स्टिच करूँगी। तो ये एक तरीका हो गया आपकी डिज़ाइनिंग को इन्हांस करने का। आपकी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं तो अगर आप ये तरीका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जो है ना आगे डिज़ाइनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी लेस भी कम बढ़ती नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने पहले लेस को ख़रीद लिया, उसके बाद मैंने डिज़ाइनिंग की, तो उससे क्या होता है कि मेरी लेस कई बार तो कम पड़ गई है या कई बार ज़्यादा आ गई है। अगर बच जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस लेस का यूज़ कहीं कर ही नहीं पाते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग को इस तरीके से यहाँ पर डन किया है। इसको मैं एक कुर्ती पर डिज़ाइन करूँगी इस डिज़ाइन को। और अच्छा जी, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपने जो भी लेस अपने फैब्रिक पर लगानी है या डिज़ाइन करनी है, तो आपने सबसे पहले ना उसको इस तरीके से, अगर आप नेक पर लगा रहे हैं तो आप देखिए वीडियो में, इस तरीके से आपने पहले नेक को ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर से आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। वैसे आपने सबसे पहले नेक बना लेना है, उसके बाद आपने लेस को अटैच करना है। अगर आपने नेक पहले बनाना है तो इस तरीके से आपने पहले नेक को ड्रॉ किया, उसके बाद आपने लेस को इस तरीके से रखने के बाद अच्छे से सेट किया। अब सेट करने के बाद में हमने देखना है कि कितनी लेस हमारी यहाँ पर आ रही है, उसी के हिसाब से हमने पहले अभी कट नहीं करना है, यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू हम पेस्ट करेंगे। सबसे मेन चीज़ है आजकल ये फैब्रिक ग्लू लेस को पेस्ट करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। तो आप ना किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग इस फैब्रिक ग्लू के साथ कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू, मैंने जैसे नेक पर मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरीके से आपने लगा लेना है। इस पर आपने लेस को पेस्ट करना है और लेस को पेस्ट करने के बाद आप जिस डायरेक्शन में चाहें इस लेस को आप मोड़ सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ना इसको अच्छे से हम प्रेस से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने लेस को यहाँ पर अटैच किया है। ये देखें, इस तरीके से आप कोई भी कपड़ा अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको देकर बताया है कि अगर आप अपने कपड़ों को ख़ुद से घर पर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये तरीका सबसे ज़्यादा कारगर है। और इसी तरीके से मैं बहुत सारे कपड़ों को डिज़ाइन करती हूँ। ज़्यादातर यही तरीका मैं अपनाती हूँ कपड़ों की डिज़ाइनिंग के लिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आए, आज की ये ट्रिक आपको समझ आए और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।